छिंदवाड़ा में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिवसीय दिव्य कथा कर रहे हैं। इस बीच रामचरितमानस पर आधारित बालकांड और सुंदरकांड पर एक प्रतियोगिता पूरे जिले में कांग्रेस आयोजित करती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का हिंदूवादी जो चेहरा है वो दिखाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। आखिर यह हो क्या रहा है, ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रतियोगिता के जो प्रभारी हैं प्रमोद शर्मा, नगर निगम में जल प्रदाय के सभापति हैं और पूरे जिले में इन्होंने जो है वो बालकांड और सुंदरकांड पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन कांग्रेस के माध्यम से कराया है। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रतियोगिता है रामचरितमानस पे बालकांड और सुंदरकांड पर आधारित है। आखिर कांग्रेस अपना हिंदूवादी चेहरा दिखाने का प्रयास कर रही है या फिर करना क्या चाह रही है कांग्रेस इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से? पहले तो मैं आपको बता दूं कि बड़े हर्ष का विषय है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो कि यहाँ की जनता की बहुत इच्छा थी कि वो यहाँ पर आए और दिव्य कथा यहाँ पर आयोजित हो। माननीय कमलनाथ जी फरवरी में उनसे निवेदन करने गए, उन्होंने उनका आमंत्रण स्वीकारा और वो आज यहाँ पर बहुत भव्य कथा चल रही है जिसमें 5-7 लाख लोग रोज पहुँच रहे हैं। अब दूसरा, अगर आपने जो मुझसे पूछा कि ये प्रतियोगिता परीक्षा, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह परीक्षा का निर्देश हमारे परम आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को धर्म से जोड़ना है, संस्कृति से जोड़ना, ताकि वो रामायण रामचरितमानस पढ़ें। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर बालकांड एवं सुंदरकांड पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 30 प्रश्नों पे उन्हें जवाब देना था। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जब मोबाइल का युग है, बच्चे गेम खेल रहे हैं, कार्टून, वो धर्म की बात समझ नहीं पाते, जो टीवी में देखते बस उतना ही पता होता है। लेकिन 14,000 बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और 8,500 बच्चे प्रतिभागी बने। ये जो विधानसभा चुनाव निकट में है और इस तरह की प्रतियोगिता होती है तो कहीं ना कहीं विरोधी दल इसको चुनाव से जोड़कर देखता है, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, छिंदवाड़ा को और कमलनाथ जी को समझने के लिए पहले उनके व्यक्तित्व को आपको समझना पड़ेगा। माननीय कमलनाथ जी सन 80 से जब से यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली यहाँ पे ऐसी कोई कथा आयोजित हो रही है। शंकराचार्य जी के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। पहले मुरारी बापू यहाँ पर आए हैं, तब भी कोई चुनाव नहीं था। बड़े बड़े आयोजन, चाहे लखबीर सिंह लखा हो, ऋचा शर्मा हो, अनूप जलोटा हो, इनकी भजन संध्या हनुमान जी महाराज के समक्ष वहाँ पर सिमरिया में पहले भी आयोजित की गई है। वो भगवान चौरागढ़ की अगर हम बात करें तो चौरागढ़ में हेलीकॉप्टर से त्रिशूल को स्थापित करने में कमलनाथ जी ने बड़ा योगदान दिया था। चाहे कपुरदा मंदिर हो, हिंगलाज मंदिर हो, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे छोटी माता, आपके छिंदवाड़ा में अभी बड़ी माता मंदिर को उनकी जगह दिलाने में माननीय कमलनाथ जी का योगदान रहा। हरिहर महाराज हो, गरीबदास महाराज हो, सारे संतों से कमलनाथ जी आज से नहीं, जब से वो आए हैं वो बिल्कुल धर्म को लेके ही चले। ये जो क्विज हुई, प्रतियोगिता हुई बालकांड और सुंदरकांड पर आधारित, ये इस पर 8,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। किस तरह का वातावरण? बच्चों में बहुत उत्साह था, उनके माता पिता उनको स्वयं लेकर आए थे। और बच्चे, जब मैं वहाँ पे कई जगह प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा तो बच्चे ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ के आए हैं, बहुत दिनों से वो स्टडी कर रहे थे जितना उनको टाइम मिला। और हम, बड़ी खुशी की बात है कि आज आप रिजल्ट देखेंगे, ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चों को अवार्ड मिला है कि जो मतलब आपके आंसू छलक जाएंगे, जिनके कुछ की स्थिति बहुत, मतलब घर की स्थिति भी अच्छी नहीं, लेकिन उनमें एक बढ़ने का जज्बा है। कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा के युग में वो आना चाहते हैं, तो उनको आने का एक अवसर भी मिला। कमलनाथ जी ने बाल कांग्रेस का निर्माण किया। ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों की थी, बालकों की थी, क्या इसको बाल कांग्रेस से जोड़ के देख सकते हैं? कमलनाथ जी का बच्चों के प्रति एक अलग विजन है। उनका बच्चों के प्रति एक आकर्षण है कि वो बच्चों को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भविष्य का निर्माण हो देश में। आज का बच्चा कल का नेता, एक स्लोगन रहा है पहले कि हम अपने भविष्य का निर्माण, अपने देश के भविष्य का निर्माण कैसे करते। कमलनाथ जी बाल कांग्रेस के अलावा भी बच्चों की फीस माफ करना हो, उनके परिवार में आर्थिक मदद हो, या जॉब दिलाना हो, बड़ी बड़ी IT कंपनी, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, सब में बच्चों की मदद करते हैं। तो उनका विजन बिल्कुल क्लियर, और वो कभी भेदभाव और मेरा तुम्हारी की राजनीति में नहीं रहते। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस प्रतियोगिता को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने विद्यार्थी जो जीते हैं उनको पुरस्कृत भी किया है। क्या है? 110 बच्चों को महाराज श्री ने
यहाँ पर सम्मानित किए हैं शहनाई लान में। आज 6 बच्चों को मंच से वो सम्मानित करने वाले, और बड़े उत्साह से वो उन्होंने, जब हमने अपनी तैयारी उनको बताई कि ऐसे उत्साह के साथ पूरे जिले में वातावरण बना, तो उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता तो पूरे देश में होना चाहिए। सांसद नकुलनाथ और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये प्रतिभागियों से मिले, उनका क्या मानना है? नकुलनाथ जी लगातार अपडेट ले रहे थे प्रतियोगिता का, और बड़े उत्साह से वो पूछते थे कि बच्चे कैसे आएंगे। छोटे बच्चे भी थे, 6वीं 7वीं 8वीं के, लेकिन बच्चे पहुंचे, बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हम लोग को माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी जोड़े हैं। हम देखते हैं लगातार स्कूलों में भी जाकर प्रियानाथ जी और हमारे नकुलनाथ जी जाकर बच्चों से हमेशा संवाद करते हैं। रामचरितमानस पर आधारित बालकांड और सुंदरकांड को लेकर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने एक प्रतियोगिता आयोजित कराई थी। उस पर आपने भाग लिया। भाग लेते समय आपने जो प्रश्न पत्र आया था उसमें 30 क्वेश्चन थे, 40 मार्क्स थे। Yes, और उन पर आपने जो जवाब दिया उस पर आप अपने श्रेणी में टॉपर आई हैं। टॉपर कैसे आई, कैसे आपने अध्ययन किया और किस तरह से प्रश्न पत्र भरा था, ये बताइए। सर, क्वेश्चंस सही विकल्प जो थे वो थोड़े सिंपल थे, तो वो अच्छे से बन गए थे। और जो बड़ा प्रश्न था उसमें तो श्री राम जी के चरित्र के बारे में लिखना था। तो हम सौभाग्यशाली है कि हमें वो मौका मिला कि उनके चरित्र के बारे में हम लिख सके। तो मैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में हम बच्चों को ये ज्ञान प्राप्त करवाने का सौभाग्य दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है मैंने। जब परीक्षा के विषय में जानकारी मिली तो आपके साथियों के बीच में कोई डिस्कशन हुआ था? जी, हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था और हम लोग ने एक दिन मिलकर रामचरितमानस के बारे में मतलब बातचीत भी की थी। क्या बातचीत? नॉर्मल सर, जैसे कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा था तो उसका उत्तर दे रहे थे, कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा था तो उत्तर दे रहे थे। रामचरितमानस में जो पात्र है राम जी, राम को बताइए क्या समझा? श्री राम से तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। जैसे कि उनमें कितनी सहनशीलता थी, उनमें कितना मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपनी मर्यादा से विपरीत कोई भी काम नहीं किया। वो नारियों का कितना सम्मान करते थे और मतलब उनमें अपने भाइयों के प्रति कितना प्रेम था। अपने माता पिता और गुरु को वो भगवान का दर्जा देते थे। उसी प्रकार हमें माता पिता और गुरु को भगवान के दर्जे पर रखना चाहिए। भाई बहनों को मिलकर रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। आपने प्रतियोगिता में भाग लिया। रामचरितमानस पर आधारित बालकांड और सुंदरकांड से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर आपने भाग लिया था। कैसी थी प्रतियोगिता, किस तरह के क्वेश्चन आए और ये प्रतियोगिता के विषय में बताइए। सर, प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पे बालकांड और सुंदरकांड पे आए थे आधारित, और उस पे एक बड़ा क्वेश्चन आया था कि आपको रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है। आपने क्या लिखा? इसमें मैंने लिखा हूँ कि हमको किस पात्र से क्या शिक्षा मिलती है। जैसे प्रभु श्री राम अपने गुरुओं का हमेशा आदर करना चाहिए, माता पिता का भी आदर करना चाहिए और मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए। सांसद नकुलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये प्रतियोगिता बच्चों के लिए कराई, कैसा देखते हैं आप इसको? मैं धर्म और सांस्कृतिक की और सभी मतलब कि जो नई पीढ़ी है उसको आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता कराई गई। आज आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने जा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? सर, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। अभी जब से प्रतियोगिता मतलब कि हमारा रिजल्ट आया है, नींद नहीं आ रही थी, 3-4 बार उठ रहे थे रात को। आपने अपने वर्ग में क्या टॉप किया है? ऐसे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बाल कांग्रेस के माध्यम से हिंदू मानसिकता, रामचरितमानस आपका बालकांड हो, सुंदरकांड हो, उसको लेकर बच्चों के बीच में जा रही है। एक प्रतियोगिता हुई जिसमें 8000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। 110 विद्यार्थियों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सम्मानित किया है। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा।